हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम, जय माता दी। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से चाहती थी इस चीज़ पर वीडियो बनाना, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। पता नहीं इस वीडियो के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों को बुरा लगेगा नहीं लगेगा। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ और मेरा इस देश का नागरिक होने के कारण मेरा फर्ज बनता है कि अगर हमारे देश में रहने वाले किसी भी इंसान के साथ किसी भी देश में कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसके लिए हम और कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन एक अपनी वॉइस है जो सही के लिए स्टैंड लेना है, वो तो हम उठा सकते हैं ना, आवाज़ अपनी। तो बस यही कारण है मेरा वीडियो बनाने का। तो आप सब लोग बताना कि मैंने गलत किया या सही, क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे आप जैसे हम जैसे न जाने कितने लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार होगा। सरासर ये शर्मनाक जो है हादसा हुआ है। आप लोगों को पता होगा बांग्लादेश में जो भी हुआ हमारे एक हिंदू भाई के साथ, और उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो निंदनीय है। वो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और मेरा तो खून खोल गया यार, वो वीडियो देखकर आंखों में आंसू आ गए। मतलब उस इंसान की क्या गलती थी? और अगर कुछ था भी ऐसा, तो गलतियां इंसानों से होती है। और हमारे देश में जो है, हमारे देश में हुआ या बाहर हुआ या कहीं भी हुआ, वहाँ पर सरकार है, पुलिस प्रशासन है, सब कुछ है सजा देने के लिए। जज बैठे हुए हैं, हर कोई है। लेकिन अगर इस तरीके से पब्लिक ऐसा व्यवहार करेगी तो फिर इन सब लोगों का क्या काम? ठीक है, देखो हमारे देश में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता किसी भी इंसान को कि आप लोग यहाँ पर रिलीजन रिलीजन करो, या फिर आप लोग लड़ो भिड़ो, या एक दूसरे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करो। ऐसी कोई सी भी घटना इस तरीके की मैंने तो अभी तक नहीं देखी। ये इतनी दर्दनाक घटना थी ना, जो दीपू चंद दास के साथ हुई। आप लोगों को पता होगा सबको, ये काफ़ी न्यूज़ जो है वो फैली हुई है। और मैंने रील्स में देखा, फिर उसके बाद मैंने न्यूज़ में भी देखा। जो वीडियो अब निकल कर आई है वो कसम से देखने लायक नहीं है। वो रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है कि मतलब एक बंदा जो है अपनी छोटी फैमिली से, ठीक है, गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता है, अपनी बीवी बच्चे माँ को संभालने के लिए वो बाहर जाता है अपना देश छोड़कर, और वो एक फैक्ट्री में जॉब करता है। फिर उसके बाद वहाँ से जो वो अर्निंग करता है वो अपने घर में भेजता है। अपने घर परिवार को चलाने वाला सिर्फ एक वही सदस्य था। तो इस तरीके का दुर्व्यवहार अगर लोगों के साथ होगा तो इंसान कहाँ सेफ है यार? यहाँ तो मतलब इंसान ही इंसान का दुश्मन बना पड़ा है। उसके साथ जो हरकत की गई है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, वीडियो इतनी वायरल हो रही है। पता नहीं मुझे क्या सच है क्या झूठ है क्या चीज़ है। वैसे उसके मरने के बाद जो उसको उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सारे झूठे साबित हुए। लेकिन क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा उस चीज़ का? उसके मरने के बाद में उसके आरोप झूठे साबित किए गए, जबकि जब वो जीते जी गिड़गिड़ाता रहा, माफ़ी मांगता रहा, तो कोई उसका सुनने वाला नहीं था। जब वो पुलिस की उसमें गया था, अपने आप को सेव करने के लिए पुलिस के पास गया था, पुलिस का क्या काम था? पुलिस के हाथों से पब्लिक के हाथों में वो कैसे आया? और पब्लिक, यार मुझे मतलब मैं देख रही हूँ कि हजारों की तादाद में लोग हैं और किसी एक इंसान में इंसानियत नहीं है। उस अकेले इंसान को किस तरीके से पीटा जा रहा है, उसको लातें मारी जा रही है, डंडों से मारा जा रहा है, उसको मतलब नंगा करके, सरासर नंगा करके उसको पहले मार दिया। तुम लोगों ने टॉर्चर कर करके, उसके बाद में फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो उसको आप लोगों ने जिंदा जला दिया यार। आप लोगों के हाथ नहीं कांपे एक इंसान के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हुए? कौन से धर्म में, कौन सी हमारे धर्म की किसी भी रिलीजन में देख लो, सब रिलीजन में बुक्स है, ठीक है,
मुस्लिम में कुरान है, हिंदुओं में गीता है, और ईसाई क्रिश्चियन में भी है। तो कौन सी बुक में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि आप किसी जीते जी इंसान के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हो? आप किसी की जान ले लो, आपको कोई अधिकार नहीं बनता इस चीज पर इस तरीके का स्टैंड लेना। क्योंकि हमारी बुक्स में जो लिखा हुआ है ना, उसमें कभी भी किसी को इस तरीके से हम सजा नहीं दे सकते। हम लोग कौन है? हम एक मामूली इंसान है। ये जात धर्म, ये सारा कुछ जो भी यहाँ पर आजकल चल रहा है कलयुग में, ये सब कुछ हम जैसे आप जैसे लोगों ने ही बनाया है। नहीं तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, उस बच्चे को पता नहीं होता कि वो कौन से धर्म का है। उसको पैदा होने के बाद हम जैसे आप जैसे लोग बांट देते हैं। और अब ये वाली आग इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि हर छोटी छोटी बात पर इस तरीके का वार यार। हमारे देश में भी लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे देश में इंडिया में हर धर्म का इंसान रहता है, लेकिन वो सेफ फील करता है। सबको अपनी बात रखने दी जाती है। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे धर्म के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन उनके साथ हम इस तरीके का व्यवहार तो नहीं करते। हमारे देश में भी बांग्लादेशी खूब सारे रह रहे हैं, हम लोगों ने तो कभी उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करा। लेकिन हर बार इंडियन लोगों के साथ ही दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? ये मतलब कोई अगर गरीब फैमिली से है, यहाँ पर उसका गुजारा नहीं हो रहा, अगर वो बाहर जाना चाहता है, तो इस तरीके की हरकत देख के तो कोई कमाने भी नहीं जाएगा। और इस चीज पर है ना, कोई खुलकर आवाज नहीं उठाएगा। वैसे बहुत से लोग उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इसलिए कि वो आपके परिवार का इंसान नहीं था, मेरे परिवार का नहीं था। लेकिन मैं तो इस चीज के लिए बोलूंगी, आवाज उठाऊंगी। जो कुछ भी गलत होगा उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। हाँ, ये है कि हम किसी के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और ना अपनी करवा सकते, लेकिन जो हमारी बात है वो एक तमीज़ के दायरे में रखकर हम अपनी बात जरूर रख सकते हैं। कहाँ हैं यार लोग? कब तक ये चीजें होते हुए देखोगे? कब इकट्ठे होगे? कब एका दिखाओगे? कब ये सारी गलत चीजें बंद होंगी? और तो और, उस दीपू चंद के साथ जो किया किया, उसके बाद भी पेट नहीं भरा। एक बंदे ने उसके लिए आवाज उठाई कि ये चीज गलत है, ठीक है, वहीं के प्रधानमंत्री ने आवाज उठाई, तो उसकी 7 साल की बेटी को जला दिया गया यार। कितनी शर्मनाक हरकत की है इन लोगों ने। क्या जताना चाहते हैं लोग ये सब कुछ कर कर? यहां पर ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। फिर भी आप लोगों को ही कमाना है, आप लोगों को हाथ पैर चलाने, उसके बाद ही आप अपना पेट भी भर सकते हो और अपनी परिवार का भी। ये सब करने से बस एक दूसरे का नुकसान होना है और कुछ नहीं होना। और भाई जस्टिस मिलना चाहिए दीपू चंद को। उसके साथ बहुत गलत हुआ है यार। वो किस तरीके से पब्लिक में माफी मांग रहा था, वो गिड़गिड़ा रहा था, वो रो रहा था यार। पुलिस वाले पकड़ रहे हैं और पब्लिक उसको टॉर्चर कर रही है, वहां पुलिस वाले भी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिक के हाथों में वो कैसे गया? अगर वहां की पुलिस प्रशासन एक बंदे को सेफ नहीं कर सकती, तो वो पूरे वहां के बांग्लादेश को कैसे संभालेगी? कैसे संभालती होगी? इतनी नफरत दिखाई है यार, इतनी नफरत।
हम लोगों को कभी भी नहीं सिखाया जाता कि किसी की धर्म की डिसरिस्पेक्ट करो। हम सब धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर जगह जाते हैं। हम गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं। लोग अपनी नफरत के आगे ये भूल जाते हैं कि इंडिया में भी उसी रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर आप लोग ये हरकत करोगे तो उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। कितने घर उजड़ सकते हैं। और इस चीज के लिए तो मैं मोदी जी से अपील करती हूँ कि भाई मोदी जी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है। आज दीपू चंद है, उससे पहले भी कितने लोग हुए। ठीक है, ये वीडियो जब तक चलेगी 10-15 दिन 20 दिन लोग सिंपैथी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद सारे भूल जाएंगे। किसी को दीपू चंद याद नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि यह होता है। अगर किसी लड़की के साथ आर भी होता है तो भी थोड़े दिन तक न्यूज़ें चलती हैं, न्यूज़ रिपोर्ट में हल्ला मचता है, हाहाकार होती है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, उसके बाद सब अपने अपने घर बैठ जाते हैं। पर ये कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? इसका स्टॉप बटन ऑन करो और हम लोगों को सेफ फील कराओ। अब तो इतना ज्यादा हो गया है ना यार, ये रिलीजन रिलीजन और ये सारी चीजों का ये बहुत ज्यादा हो गया है। पहले इतना नहीं होता था। पहले तो हमें पता भी नहीं था ये वाली चीजें, बस हमें इतना पता था हाँ ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, लेकिन ये नफरतों का हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन अब जिस तरीके से हम लोग चीज देख रहे हैं ना, लोग बढ़ चुके हैं, लोग बढ़ चुके हैं। इंसानियत मर रही है और इंसानियत का गला जो है ना, आप लोगों ने मिलकर घोटा है। मेरा इतना मूड खराब है ना सवेरे से, क्योंकि वही सारी चीजें दोबारा से रिपीटली आ गई आंखों के सामने। आंखों में आंसू आ गए देखकर उसको किस तरीके से यार, मतलब सबने मिलकर मारा उसको, लात घूसो डंडों से पहले मार दिया, फिर उसके कपड़े उतारे, बाकायदा उसको पूरा प्रॉपर नंगा किया गया। उसके बाद उसको एक पेड़ पर गले में रस्सी डालकर उसको लटकाया गया और फिर उसमें आग लगाई गई। उसके बाद भी मन नहीं भरा, जलाने के बाद भी उसको बहुत मारा डंडों से। शेम ऑन यू, जो इन चीजों को हल्के में ले रहे हैं ना, पछताओगे आगे जाके, बहुत पछताने वाले हो। ठीक है, भूल गए हो सारे कि परिवार तुम लोगों का भी है, और इंसान यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है ना, उस सब का हिसाब ऊपर वाले के पास है। उसको इतना मजबूर मत करो कि वो धरती पे आके ना तुम लोगों को खुद से सजा दे। ये चीजें करके यार तुम लोग ना तो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हो और ना खुद के धर्म का नाम रोशन कर रहे हो। नहीं, ये नाम रोशन करने वाली चीज नहीं है, ये बुजदिल पने वाली चीज है। और ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूं जिन लोगों ने ये हरकत की है। ये मैं बांग्लादेश में जो रह रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए बोल रही हूं। यहां पर अगर कोई परिवार भूखा मर रहा होगा ना, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई जाकर उसको रोटी नहीं देगा, क्योंकि इतनी इंसानियत बाकी ही नहीं रही ना। क्यों देगा कोई? जब तक खुद हाथ पैर नहीं हिलाओगे कोई किसी को नहीं खिलाने वाला। ये हो रहा है कलयुग में।
और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हम जैसे आप लोगों के चक्कर में, हम जैसे आप जैसे लोगों के चक्कर में। तभी तो आज सड़कों पर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, लोग कैमरा लेकर वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसको उठा के कहीं लेकर नहीं जाते, क्योंकि इंसानियत खत्म कर दी। उस एक बंदे पर इतना रहम नहीं आया यार, वो किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था और जिस तरीके से उसके हाल किया, कसम से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, आंखों में से आंसू खुद ही निकलने लगे। इसके लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है तो प्लीज आप लोग जरूर इसके लिए आवाज उठाएं। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज कहाँ तक पहुंचेगी, कहाँ तक नहीं पहुंचेगी। अगर मैं ऑडियंस तक 10 जनों तक भी अपनी आवाज पहुंचा सकती हूँ और उनको फील करा सकती हूँ कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो मेरे लिए वही बहुत है। क्योंकि मैं ये लोगों के लिए नहीं कर रही, मेरे को ऊपर भी मुंह दिखाना है यार। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा किसी का भी दिल दुखाने का कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन बस यही है कि आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप लोगों की आंखों से भी आंसू ना आए ना, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताना कि मैं यहाँ गलत हूँ या सही हूँ। लेकिन सच में बहुत दिल दुखा है यार। अगर दीपू चंद की जगह कोई और भी होता ना, मैं उसके लिए भी ऐसे ही वीडियो बना रही होती, क्योंकि बहुत शर्मनाक यार। इंसानियत मतलब बिल्कुल मर गई लोगों के अंदर, बिल्कुल मर गई। इतनी ज्यादा नफरत। बस अब तो भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानों को समझाएंगे ना, वो तो समझेंगे नहीं। तो बस ये था मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। और मैंने क्या गलत बोला क्या सही बोला मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, तो मुझे कमेंट्स कर कर ज़रूर बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ। तो बाय बाय यार।